Hello everyone, welcome to Education Point. Today we will discuss about the adrenal gland. Adrenal gland किडनी के टॉप के ऊपर सिचुएटेड होती है, कैप लाइक स्ट्रक्चर है, पेयर में प्रेजेंट है क्योंकि किडनी भी पेयर में है, तो दोनों किडनी के ऊपर एक एक ग्लैंड ऐसे कैप की तरह, टोपी की तरह रखी होती है, ठीक है, लगी होती है कह सकते हैं। तो अगर हम इसका सेक्शन कटिंग करके देख रहे हैं तो आपको लेयर्स दिखाई दे रही है बेटा, ठीक है। तो बाहर वाले जो आउटर होता है उसको हमेशा क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स बोलते हैं। अंदर वाला पार्ट अगर खाली है तो हम उसको बोलते हैं ल्यूमन, और अगर वो मस्कुलर है दैट मीन्स इज अ सेलुलर पार्ट तो हम उसको मेड्यूला कहते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला। ये जो मैंने ये वाला इतना पार्ट जो है बेटा, दीज आर द कॉर्टेक्स एरिया ऑफ एड्रिनल ग्लैंड, एंड दिस वन बीच का जो ब्लैक पार्ट है, दिस वन इज द मेड्यूला पार्ट ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। अब एड्रिनल ग्लैंड इतना इंपॉर्टेंट है कि आप पढ़ेंगे कितने सारे हार्मोन के रिलीज करता है, ठीक है। अब इसके हर एक लेयर से अलग अलग टाइप के हार्मोन निकल रहे हैं, स्ट्रेंज। जैसे कि बेटा बाहर वाली जो लेयर है, कैसे याद करना है इसका मैं याद करने का आपको ट्रिक बताती हूँ। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट आपने याद किया होगा कहाँ पे, किडनी में, ठीक है, कि 1 मिनट में कितना फिल्ट्रेट आ रहा है किडनीज में, तो उसको ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट कहते थे। ये 125 ml पर मिनट होता है, और ठीक है, पूरे दिन का अगर हम लगा ले तो वो 180 लीटर पर डे का होता है। जितना अमाउंट ग्लोमेरुलस यानी वोमन कैप्सूल में आ रहा है, सारे नेफ्रॉन्स में मिला दे तो एक किडनी में अप्रोक्सीमेट 1000 नेफ्रॉन होते हैं, ठीक है। उसका यहाँ से लेना देना कुछ नहीं है, बस यहाँ मुझे आपको टर्म बताना है कि कैसे याद करना है। इसको भी GFR से याद रखेंगे। फर्स्ट वन इज अ जी यानी जोना, जोना हर चीज में जोन आएगा बेटा, जोना ग्लोमेरुलोसा, ग्लोमेरुलोसा, ओके, जोना ग्लोमेरुलोसा। सेकेंड वन इज अ जोना फेसिकुलेटा, सेकेंड वन इज अ जोना फेसिकुलेटा, फेसिकुलेटा। थर्ड वन इज अ जोना रेटिकुलरिस, हालांकि आपका रेटिकुलेटा बोलने का मन करेगा लेकिन दिस वन इज अ रेटिकुलरिस, ठीक है। जोना रेटिकुलरिस इज अ ब्लू कलर, जोना रेटिकुलरिस, ओके। बीच वाला पार्ट मेडुला वाला पार्ट है। तो सबसे फर्स्ट वन इज अ जोना ग्लोमेरुलोसा, इससे जो प्रोड्यूस होता है उसको हम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कहते हैं। एग्जाम्पल इज द कॉर्टिसोल एंड कॉर्टिसोन, ओके। कॉर्टिसोल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है एंड कॉर्टिसोन और पढ़ लेंगे, कॉर्टिसोल एंड कॉर्टिसोन, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड से थोड़ा सा ये आपको समझ में आ रहा होगा कि ग्लूकोज का लेवल बढ़ा रहा है, यस। जो चीज आपकी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बढ़ाती है वो चीज आपकी बॉडी में ग्रोथ भी करवाती है, ठीक है। ये हमने ग्रोथ हार्मोन में देखा था, ये हमने थायराइड ग्लैंड में भी देखा था कि जो चीज ग्लूकोज का लेवल बढ़ाएगी वो ग्रोथ भी करवाएगी। तो यस, दिस वन। कैसे ग्लूकोज का लेवल बढ़ाते हैं, देखो ये ग्लूकोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ ग्लूकोनियोजेनेसिस, नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस से ग्लूकोज का फॉर्मेशन होना इज कॉल्ड अ ग्लूकोनियोजेनेसिस, जिसके लिए ये क्या करते हैं, लाइपोलाइसिस, लिपिड को तोड़ के ग्लूकोज बना देती है, यानी प्रोटीन को तोड़ के बना देती है आपका ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का लेवल ब्लड में बढ़ाना किसका काम है, कॉर्टिसोन या कॉर्टिसोल का। कॉर्टिसोल्स नेचर में स्टीरॉयडल नेचर के होते हैं, ठीक है, स्टीरॉयडल नेचर के हैं ये हार्मोन्स, कॉर्टिसोल एंड कॉर्टिसोन। इसका यूज किया जाता है बहुत सारे ट्रीटमेंट में, जिसकी अभी तक ट्रीटमेंट उनको कोई पर्टिकुलर ड्रग नहीं पता चल पा रही है, तो उसका यूज किया जाता है। जैसे आपने सुना होगा कोरोना ट्रीटमेंट के लिए, कोविड के ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जा रहा था स्टीरॉइड्स, ठीक है। तो स्टीरॉइड्स बॉडी में क्या करता है, एंटी इन्फ्लामेटरी है, खुद ही हीलिंग का प्रोसेस करता है। कहीं पे भी इन्फ्लामेशन कॉज हो रहा है, इन्फ्लामेशन का मतलब होता है बच्चों रेडिश, रेडनेस, स्वेलिंग, कहीं पे भी कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, दीज ऑल काइंड ऑफ द इन्फ्लामेशन। तो उस इन्फ्लामेशन को कम करेगा, रिड्यूस करेगा, हीलिंग प्रोसेस करेगा, लेकिन क्या करेगा, आपका इम्यून सिस्टम डाउन कर देता है ड्यू टू द WBC काउंट को डिक्रीज करके, WBC काउंट को डिक्रीज करेगा, बट RBC काउंट को बढ़ा देता है। RBC काउंट को बढ़ाने का एक और रीजन भी है,
क्योंकि ग्लूकोज का प्रोडक्शन ये कर रहा है, ठीक है, ग्लूकोज का प्रोडक्शन कर रहा है, तो ग्लूकोज को सब जगह पहुंचाने के लिए हमें नंबर ऑफ आरबीसी ज्यादा चाहिए होंगे, ठीक है। तो आरबीसी का प्रोडक्शन ये बढ़ाएगा, याद रखेंगे, स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी बट डिक्रीज द काउंट ऑफ डब्ल्यूबीसी, तो इम्यून रिस्पॉन्स इसमें कम हो जाता है, ठीक है। इसको स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। हमारी बॉडी में नेचुरली कब प्रोड्यूस होता है? स्ट्रेस की कंडीशन में प्रोड्यूस होता है। एक्चुअली स्ट्रेस की कंडीशन में हमें चाहिए होता है एनर्जी, आपकी लॉट्स ऑफ एनर्जी चली जाती है जब आप स्ट्रेस की कंडीशन में होते हैं, ठीक है। तो सुना भी होगा, बोला जाता है कि स्ट्रेस मतलब बीमार पड़ जाओगे। क्यों बीमार पड़ जाते हैं? बिकॉज ऑफ डब्ल्यूबीसी काउंट कम कर देता है ये कॉर्टिसोल, ओके, यस। चलो अब आते हैं, और एक और काम भी करता है, ये ग्लूकोज को सेल्स में जाने से भी रोक देता है, ठीक है। ये ग्लूकोज को सेल में जाने से इट इनहिबिट द सेलुलर अपटेक ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ, अच्छा सॉरी, अमाइनो एसिड्स को, यस याद आ गया, अमाइनो एसिड को, ग्लूकोज तो चाहिए ना हर एक सेल को, सॉरी, अमाइनो एसिड को सेल्स में जाने से रोकता है। क्यों? क्योंकि अमाइनो एसिड से ये ग्लूकोज बना रहा होता है, तो अमाइनो एसिड को सेल से जाने में रोकेगा। दिस पॉइंट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। एंड अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, जोना फेसिकुलेटा। जोना फेसिकुलेटा का में प्रोड्यूस होता है एल्डोस्टेरोन, ठीक है। दैट मीन्स ये हमने पढ़ा था ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, उसको कहते हैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। क्यों कहते हैं आगे समझ में आ जाएगा। जोना फेसिकुलेटा से रिलीज होता है आपके मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, यहां लिख देती हूँ, जोना फेसिकुलेटा मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, हर किसी के आगे कॉर्टिकॉइड्स लगा हुआ है, ओके, दिस वन इज अ मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, यस। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स के एग्जांपल्स एल्डोस्टेरोन्स। एल्डोस्टेरोन क्या काम करता है? एल्डोस्टेरोन आपकी बॉडी में वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करने का काम करता है। दीज एक्ट्स ऑन, कहां पे जाके एक्ट करता है? नेफ्रॉन पे जाके, नेफ्रॉन के भी डीसीटी वाले पार्ट में जाके एक्ट करता है एंड एनहांस द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयंस, ठीक है। जब आपकी बॉडी में ब्लड प्रेशर डाउन हो जाता है तब काम करता है। ब्लड प्रेशर डाउन होने का मतलब है आपकी बॉडी में सॉल्ट्स यानी कि सोडियम आयन की कमी हो रही है, तो इसको ये रीअब्जॉर्ब करवा लेता है, यूरिन में जाने ही नहीं देता, ठीक है। तो दैट मीन्स दिस वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बैलेंसिंग ऑफ यस, क्या बोलेंगे? वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, बैलेंसिंग ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, ओके। एल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन्स जो है आपके, ये ब्लड प्रेशर इंक्रीज करने का भी काम करेंगे, यस, क्योंकि ये आपके नेफ्रॉन से लेके, यूरिन से सोडियम आयन लेके ब्लड में छोड़ रहे हैं, यानी कि ये वेसोकंस्ट्रिक्टर है, वेसल्स को कॉन्ट्रिक्ट कर रहे हैं। जहां भी सोडियम आयन अगर ब्लड में आ जाता है तो वेसल्स को कॉन्ट्रिक्ट करता है एंड इट्स बिकम अ हाई बीपी, ब्लड प्रेशर को बढ़ाएगा, यस, ठीक है। तो इससे कंसेप्ट लिंक करके याद रखेंगे। अच्छा, क्या ये ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट को भी बढ़ाएगा? यस, ये ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट को भी बढ़ाएगा। क्लियर है? चलो चलो, अब नेक्स्ट आ जाते हैं हमारा जोना रेटिकुलरिस, ठीक है। इसको सेक्स कॉर्टिकॉइड्स कहते हैं क्योंकि यहां से रिलीज होता है एंड्रोजन, यहां से रिलीज होता है एंड्रोजन, तो नेम इज अ सेक्स कॉर्टिकॉइड। क्लियर है? क्या रिलीज होते हैं? एंड्रोजन। एंड्रोजन यानी कि मेल और फीमेल दोनों की बॉडी में प्रेजेंट है, यस, क्योंकि ये मेल और फीमेल की बॉडी दोनों में प्रेजेंट है। मेल में एंड्रोजन यहां से भी आ रहा है और टेस्टिस से भी रिलीज हो रहा है, बट इन अ फीमेल्स एंड्रोजन सिर्फ आपको यहां से मिलेगा, बहुत लिटिल क्वांटिटी में रिलीज हो रहा है। लेकिन अगर इस एंड्रोजन का लेवल बढ़ जाए, ठीक है, तो एक डिजीज हो जाती है एड्रिनल विरलिज्म, ठीक है, लिख देती हूं मैं, इस एड्रिनल एंडोस्टेरोन, सॉरी, दिस वन इज द एंड्रोजन, एंड्रोजन के बढ़ने से, लेवल हाई होने से इन अ फीमेल, इन फीमेल डिजीज जो कॉज हो जाती है लेवल इंक्रीज होने से, नेम इज द एड्रिनल विरलिज्म। एड्रिनल विरलिज्म, इसमें क्या होता है? फीमेल्स में मेल जैसे कैरेक्टर्स आने लगते हैं, बियर्ड एंड मुस्टैच एंड फेशियल हेयर्स, दैट मीन्स कॉज, तो ये कॉज हो जाते हैं, और वॉइस बिकम अ हैवी, ओके, दिस वन वॉइस पिच इज बिकम लो, ठीक है, तो ये सब कॉज हो जाते हैं
और ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं एंड्रोजन? मेल सेकेंडरी मेल सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट पार्ट आ जाते हैं मेड्यूला वाला पार्ट। यहाँ पे मैंने एरो लगाया था पहले, अब यहाँ पे कर लो मेड्यूला। मेड्यूला वाले पार्ट से बच्चों 2 हार्मोन रिलीज होते हैं, ठीक है, जिसका नाम है एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन। आपने इसको न्यूरोट्रांसमीटर में भी पढ़ा है, तो बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है कि मैम ये न्यूरोट्रांसमीटर है या फिर ये हार्मोन है। बेटा ये न्यूरोट्रांसमीटर भी है और हार्मोन भी है। अगर न्यूरॉन्स ने बना के इसको दूसरे न्यूरॉन को दे दिया है, दैट मीन्स इज कॉल्ड अ न्यूरोट्रांसमीटर। लेकिन अगर न्यूरॉन्स ने इसको सिंथेसाइज करके या बनाकर ब्लड में छोड़ दिया है, दैट मीन्स इज एक्ट एज अ हार्मोन। सो इट इज एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन यहाँ पे जो रिलीज हो रहे हैं बेटा, ब्लड में आ रहे हैं। एग्जैक्टली समझ रहे हो आप, ये कहाँ बन रहे हैं? ये आपके ब्रेन के न्यूरॉन से बन रहे हैं और एक्सॉन इतना लंबा होके यहाँ से इसको रिलीज कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूरॉन्स ने इसको बना के भेज दिया है ब्लड में। तो ये हो गए आपके एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन। इसको एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन भी कहते हैं, एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन। इसको बेटा फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन कहा जाता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको लिखवाती हूं आपको। ओके, दिस वन इज कॉल्ड अ फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन। फाइट लड़ना, फ्लाइट वहां से भाग जाना। ओके, बहुत सारे बच्चों को उसका मीनिंग नहीं पता होता है, बट आज समझ में आ जाएगा बेटा आपको। फ्लाइट एंड फाइट हार्मोन, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, आप किसी से लड़ाई हो जाती है तो क्या करते हो, या तो लड़ लेते हो या वहां से भाग जाते हो। अगर कोई डॉगी आ जाए आपके सामने तो क्या करोगे, वहां से भाग जाओगे। कोई आपसे बड़ा पर्सन आ जाए लड़ने के लिए, आप वहां से भाग जाओगे। और आपके साथ का कोई पर्सन आ जाए, आपका क्लासमेट आ जाए लड़ने के लिए, तो आप लड़ने लगोगे। तो दीज आर द फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन, ठीक है। उस टाइम पे ये आपको इंडिकेट कर रहे हैं कि लड़ना है या भागना है, ठीक है। सो नेम इज द फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन। ये आपका कब रिलीज होते हैं? लव, इफेक्शन, फियर, एक्साइटमेंट, सोरो, जॉय, ठीक है, इन सब की कंडीशन में ये रिलीज होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। इन सब कंडीशन में क्या क्या होता है ये आपकी बुक में लिखा हुआ है कि पीलो इरेक्शन, इरेक्शन दैट मीन्स रोंगटे खड़े हो जाना, हेयर्स खड़े हो जाना, ठीक है। जो हमारे एंसेस्टर थे, पूर्वज, तो वो क्या करते थे, जंगलों में रहते थे। जैसे किसी भी एनिमल को देखते थे, उनके हेयर्स होते थे जो खड़े हो जाते थे। मैमल्स सब ऐसी हैं जिनके पास हेयर्स है, ठीक है। तो वो इससे दूसरे एनिमल्स को भी डरा पाते थे। तो हेयर्स के खड़े हो जाना दैट मीन्स इज कॉल्ड अ पीलो इरेक्शन, ठीक है। तो पीलो इरेक्शन करने का काम करता है ये डायलेशन ऑफ पिपल, ठीक है। कहीं डर गए हैं तो डायलेशन ऑफ पिपल होगा। तो डायलेशन ऑफ अ पिपल भी करवाता है ये क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं बेटा। एंड नेक्स्ट वन और क्या कराएगा, और हमारा ग्लूकोज का लेवल बढ़ाएगा, क्योंकि हमें जब भी जब भी हमें डर की कंडीशन होती है तो हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए होती है। स्ट्रेस की कंडीशन होती है तब भी हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है। तो ये आपका ये कॉज करवा रहा है, पीलो इरेक्शन, डायलेशन ऑफ अ पीपल एंड हार्ट बीट, हार्ट रेट, ये सभी तो बढ़ाना पड़ेगा। ब्रीदिंग रेट भी बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई भी चाहिए, ठीक है। ऑक्सीजन की सप्लाई इसीलिए चाहिए क्योंकि एनर्जी चाहिए। एनर्जी तभी मिलती है जब ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ बाइंड होता है, तब आपकी हर एक सेल में एरोबिक रिएक्शन होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर और एटीपी बन जाती है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ब्रीदिंग रेट, हार्ट रेट, चेस्ट, कार्डियक आउटपुट सब कुछ बढ़ाना है। तो ब्रीदिंग इनहेंस का साइन लगा दो, ब्रीदिंग रेट बढ़ गई। कार्डियक आउटपुट होता है कि 1 मिनट में कितना ब्लड बाहर आ रहा है एक पंप से, तो कार्डियक आउटपुट भी बढ़ा देंगे, ठीक है। कार्डियक हार्ट बीट भी बढ़ा देंगे, ठीक है। तो ये सब बढ़ा देता है एंड कुछ देर बाद हम देखते हैं कि नॉर्मलाइज हो जाते हैं, ठीक है। तो नॉर एड्रेनलिन उसको नॉर्मलाइज्ड भी करता है, यानी दोनों कोऑर्डिनेट करके काम करते हैं और
आपको उस सिचुएशन से बाहर ले आते हैं, ठीक है। तो दीज हॉर्मोन्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर एक्टिविटीज, और ये आपके एड्रिनल ग्लैंड से रिलेटेड है, ओके। तो कोई भी डाउट एंड क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड ये वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक एंड